इलाज कराए। उसकी इस चिंता को दूर किया मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुफ्त जांच योजना ने। अब विक्की का इलाज राजधानी के जयपुरिया अस्पताल में चल रहा है और वो भी अपने पास से बिना कोई पैसा खर्च किए। विक्की का मानना है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा और मुफ्त जांच गरीबों के लिए सचमुच एक वरदान है। मेरे पीलिया हो गया, हॉस्पिटल दवाइयों की, डॉक्टर की फ्री इलाज, फ्री जांचें, धन्यवाद गवर्नमेंट गरीबों के लिए सोचा। अद्भुत है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जिसके तहत अब तक विक्की जैसे 7 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाया जा चुका है। और इसी 7 अप्रैल से शुरू की मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना से आम आदमी को चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने का राज्य सरकार का संकल्प साकार हो रहा है। 56 सालों से लाखों घरों का विश्वास, कम पानी में कपड़ों की बेहतरीन धुलाई, सफाई और सफेदी की पहचान ओसवाल सोप। मुझे प्रियंका जैसा हेयर स्टाइल चाहिए, घने और मजबूत। बैद्यनाथ, असली आयुर्वेद का चमत्कार, बैद्यनाथ महाभृंगाज तेल। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और मुझे पता है इस वक्त आप लोग क्या सोच रहे हैं कि गर्मी के दिन है और गर्मी के दिनों में कटोरी चाट बहुत अच्छी लगती है क्योंकि दही के साथ तैयार होती है। अभी तो हमने वो कटोरी बनाना सिखाया है, आइए सिखाते हैं इसकी स्टफिंग आप कैसे तैयार करेंगे। पुष्पा जी, स्टफिंग के लिए तैयारी आपने पूरी कर ली है, चलिए अब शुरू करते हैं। हमें सिखाइए कि इसकी स्टफिंग कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि स्टफिंग के लिए हमें काफी सारा सामान चाहिए होता है। जी देख रही हैं। तो अब सबसे पहले ये हमारी जो कटोरी है ये तो तैयार हुई हुई है जी, इसकी हम स्टफिंग तैयार करते हैं। इसके लिए हमें स्प्राउटेड मूंग और मोट लेने हैं। ठीक है, मूंग मोट को आपने मिक्स करके रखा हुआ है। ठीक है, और दोनों ही स्प्राउट्स हुए हुए हैं। चना लेना है, ठीक है, ये भी स्प्राउटेड लेना है। मूंगफली है सिकी हुई भी ले सकते हैं और बॉइल्ड करके भी, कच्ची मूंगफली को बॉइल्ड कर लें, अच्छा, वो भी ले सकते हैं। या फिर रोस्टेड ले लें, उसको भी आप स्प्राउट निकाल सकते हैं मूंगफली। अच्छा, ठीक है। ये करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च, ये आपको स्वाद अनुसार लेना है। आलू 1 चम्मच, उबले हुए और कटे हुए आलू। हाँ, उबले हुए कटे हुए आलू हैं। अब इसके अंदर हम लेंगे टमाटर, नमक स्वाद अनुसार, तो 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम नमक ले लेते हैं। अब इसके अंदर जाएगा काला नमक, ये भी 1/4 टीस्पून। चाट मसाला 1/4 टीस्पून। काली मिर्च 1/4 टीस्पून। अब इस सबको आप मिक्स कर लें। ठीक है, और मिक्स करके आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छा, जब आपको सर्व करना है उस समय आप इसके अंदर कटोरी के अंदर डालें और ऊपर से सारी चटनियां वगैरह डाल के आप सर्व कर सकते हैं। ठीक है पुष्पा जी, मैं यहाँ पे एक बात आपसे पूछना चाहूंगी। अभी भी आपने मुझे कहा कि आप मूंगफली को भी स्प्राउटेड कर सकते हैं, तो वैसे बहुत टाइम से ये चीजें चली आ रही है कि स्प्राउट्स खाना चाहिए और बहुत अच्छे रहते हैं। तो स्प्राउट्स करना बहुत लोगों को नहीं आता है और बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसको करने का इजीएस्ट वे क्या है? इसका सबसे इजी क्या है कि आप जो मूंग मोट जो भिगोते हैं जी, वो ज्यादा टाइम भीगना चाहिए। क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि 2-3 घंटे भिगोया और उसको स्प्राउट करने के लिए रख देते हैं। अच्छा, तो आप जितना कम भिगोएंगे उतनी ही देर से इसके स्प्राउट आएंगे, और जितना ज्यादा भिगोएंगे, जैसे कि मैंने इसको स्प्राउट को क्या किया, कल दोपहर को भिगोया और कम से कम रात को जैसे सोने लगे 12-1 बजे, जब भी आप सोते हैं तब इसको आप या तो किसी मसलन क्लोथ में कस के बांध दें। अच्छा, चलनी में डाल के आप खुला रख देंगे, सुबह देखेंगे कि स्प्राउट आए पड़े। मतलब इसको अपने को फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसी पे रखना है, और 12 घंटे अपन कह सकते हैं सफिशिएंट है। तो वर्तिका, अब ये हमने सब कुछ मिक्स कर लिया है। यदि आप प्याज पसंद करते हैं, प्याज आपको मिला के नहीं रखना है, प्याज अच्छा, आपको उसी समय डालना है, नहीं तो क्या होता है प्याज में एक स्मेल आने लगती है। ठीक है, तो प्याज भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसके अंदर कटोरी के अंदर इसको भर दें। और थोड़े से आप इसे बाहर भी डाल दें, जिससे कि हमारी जो प्लेट है थोड़ी सी
टमाटर, थोड़ा सा चना। ये करने के बाद सबसे पहले हम दही लेंगे। अब दही भी इसमें थोड़ी सी मीठी जाती है। अच्छा। एकदम मीठी तो नहीं, लेकिन आप जैसे 1 बाउल दही ले रहे हैं तो इसके अंदर आधा चम्मच आप पिसी हुई चीनी डाल दें। दही फ्रेश हो, मथी हुई हो और मिठास के लिए इसमें थोड़ी सी आपने पिसी हुई चीनी मिला दी है। ये भी आप इसके अंदर डाल दें और दही भी एकदम गाढ़ा होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें डालेंगे मीठी चटनी, फिर हम डालेंगे इसके अंदर हरी चटनी। हरी चटनी के बाद इसमें थोड़ा सा दही और जाएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। नमक भी आप देखते हुए डालें, बाकी पहले भी हमने नमक डाला था, एक हल्का सा नमक डाल दें जी। और काली मिर्च, और ऊपर से 0 नंबर की नमकीन। इसके बिना चाट अधूरी है। और थोड़ा सा हरा धनिया। तो वर्तिका, अब फुल फिल कटोरी चाट तैयार हो गई है। लाइए, ये ठंडे ठंडे दही के साथ ठंडे से इंग्रेडिएंट्स और गर्मी, और ऐसे में ये कटोरी चाट। अच्छा वर्तिका, मैं एक चीज और बता देती हूँ कि हमने तो कच्चे स्प्राउट डाले हैं। आप इसको प्रेशर कुकर में 1 विसल देने तक भी उबाल सकते हैं। थोड़ा सा, कईयों को क्या है, थोड़ा सा गला हुआ भी होना चाहिए। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है पुष्पा जी, मुझे कटोरी चाट आपने बनाई है, बहुत अच्छी लग रही है। क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स अपन ने लिए अपने का फ्रिज में रख दीजिए तो ठंडे हो जाएंगे, साथ में दही ठंडा है और एक अच्छा सा वेरिएशन भी है। काफी लोग इसके बारे में जानते हैं, तो अब आप एक घर में आसानी से बना भी सकते हैं। एक अच्छा सा कह सकते हैं, आप इसको एज अ लंच या एज अ डिनर में आप सर्व कर सकते हैं। साथ में ठंडा कोई आप ड्रिंक ले लीजिए इसके साथ, तो एक फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। तो ये अच्छा सा वेरिएशन है, आप सभी के लिए जरूर से बनाइएगा। बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, नोट करके रख लीजिए इसका रेट। कटोरी चाट स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच स्प्राउटेड मूंग मोट, 2 चम्मच चने, 2 चम्मच रोस्टेड मूंगफली, 1 चम्मच हरा धनिया, 1 चम्मच हरी मिर्च, 2 चम्मच उबला आलू, 4 चम्मच टमाटर, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच दही, 1 चम्मच मीठी चटनी, 1 चम्मच हरी चटनी, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 4 चम्मच 0 नंबर की नमकीन, नमक स्वाद अनुसार। कटोरी चाट स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग प्लेट में स्प्राउटेड मूंग, मोट, चने, रोस्टेड मूंगफली, हरा धनिया, हरी मिर्च, उबला आलू और टमाटर डालें। सीजनिंग के लिए नमक, काला नमक, चाट मसाला और काली मिर्च डालकर मिक्स करें। तैयार स्टफिंग को कटोरी में फिल करके मीठे दही, मीठी चटनी, हरी चटनी, दही, लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च और 0 नंबर की नमकीन डालकर सर्व करें। राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम, जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। The richness of nuts and the smoothness of cream. Vardilal Gourmet, heavenly pleasure. अंगल सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा।
55 सालों में लाखों घरों का विश्वास। कम पानी में कपड़ों की बेहतरीन धुलाई, सफाई और सफेदी की पहचान ओसवाल सोप। जोधपुर के सिलावटों का बासी फरीदा के पति की मौत कुछ साल पहले कैंसर से हो गई। ऐसी विषम परिस्थितियों में फरीदा का सहारा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं। अन्न सुरक्षा योजना के तहत फरीदा को 1 रुपए किलो की दर से गेहूं के साथ रियायती दर पर अन्य खाद्यान्न सामग्री भी मुहैया करवाई जा रही है। तो वहीं निःशुल्क दवा योजना से निःशुल्क दवा। जून 2012 में जब बेटी के विवाह की बात आई तो एक बार फिर सरकार सहयोग योजना के मार्फत फरीदा की सहयोगी बनी। उस योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। आज फरीदा सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि इन मुश्किल हालात में सरकार ही उसकी सच्ची हमदर्द रही है, जिसकी मदद से ही वो इन हालातों का सामना कर पाई। ट्यूमर था उनके सिर में, ऑपरेशन कराया था, उसके बाद उनको होश नहीं आया। शक्कर मिलती है, गेहूं मिलते हैं या और एक पेंशन मिलती है। बीपीएल नहीं होता तो परेशानी होती है। शादी में 10,000 रुपए मिले, दवाएं हमारे सारी फ्री आती है। सरकार को धन्यवाद कहना चाहेंगे क्यों हमको सहायता दे रहे हैं इतनी। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और गर्मी का मौसम है, गर्मी के दिनों में आम आता है और आम खूब सारा बाजार में आ रहा हो और उसकी कोई रेसिपी ना सिखाया जाए, ये तो गलत बात होगी ना। चलिए सिखाते हैं आपको आम का कलाकंद। पुष्पा जी, आम का कलाकंद नाम सुनते ही मुंह में पानी आता है, टेम्पटिंग सा लगता है। एक बात जानना चाहूंगी, क्या ये घर में उसी तरीके से प्रॉपर बनता है जैसे कि बाजार में बिकता है? ये बिल्कुल बन सकता है। चलिए ठीक है, तो आज सीखते हैं आपसे कि आम का कलाकंद कैसे बनता है। सबसे पहले हम एक फ्राई पैन में दूध डालेंगे। एक बाउल में दूध ले लेती हूँ। ठीक है। और दूध को इतना पकाना है कि ये 3/4 रह जाए। अच्छा, यानी गाढ़ा कर लेना है। गाढ़ा कर लेना है। जैसे ये 3/4 हो जाए तो इसके अंदर हम मावा डालेंगे। ठीक है। और मावे को जो है थोड़ा सा हाथ से मैश कर लें। ठीक है। तो पूछे, जब तक यहाँ पे दूध में बॉईल आ रहा है तब तक एक लेटर ले लेते हैं हम। और ये लेटर आया है वंदना शर्मा का, जयपुर में रहती हैं। हेलो वंदना, रसोई से बहुत टाइम से देखती आ रही हैं, बहुत पसंद करती हैं और कोई भी एपिसोड मिस नहीं करती हैं। अच्छी बात। अब ये कहती हैं कि पहले तो अलग अलग टाइमिंग्स पे आता था तो हम लोग कोई सा भी स्लॉट देख लेते थे, लेकिन अब सिर्फ 2:30 बजे के टाइमिंग पे आता है, तो क्या मिस होता है तो बहुत दुख होता है। इसको आप रिपीट करिए या फिर इसको अलग अलग टाइमिंग्स पे जरूर से दिखाएं, वरना आपकी इस बात पे हम गौर करेंगे। और जो उनकी प्रॉब्लम ये है कि जब भी डोसा बनाती हैं तो जब भी उसको चेंज करती हैं तो वो एक तो पलटे नहीं जाते और कोशिश करती हैं तो वो टूट जाता है। तो उन्होंने दाल और चावल का सही प्रपोर्शन मांगा है। डोसे का क्या है कि पहली बात तो ये कि डोसा कभी पलटा नहीं जाता, डोसा जो है एक ही साइड से सेका जाता है जी। और जो प्रिपरेशन लेते हैं उसका क्या है, चावल और दाल का, जैसे कि हम 4 कटोरी चावल ले रहे हैं तो 1 कटोरी हमको दाल लेनी है। अच्छा। उड़द की धुली हुई दाल। ठीक और है। उसके अंदर 1 चम्मच जो है दाना मेथी लेना है। ठीक है, 1 चम्मच दाना मेथी का भिगोते समय। हाँ, दाना मेथी से क्या है कि कुरकुरा हो जाएगा। अच्छा। और इनको अलग अलग ही भिगोना है और अलग अलग ही पीसना है। ठीक है। और फिर अलग अलग पीसने के बाद फिर इन दोनों को हम तीनों को मिक्स कर लें। ठीक है। और कम से कम 2 घंटे के लिए रख दें। क्या होता है कि इसको फर्मेंटेशन लेने के लिए क्या कई लोग क्या 6-6 घंटे 4-4 घंटे रख देते हैं, वो भी गलत तो है। डोसा सही नहीं बनता, वो तवे पे जो है चिपकता है। यानी 2 घंटे सफिशिएंट हाँ, है। बहुत है। पलटने से पुष्पा जी इनका ये मतलब है कि जब भी अपन उसको रिमूव करेंगे निकालने के लिए तभी उठता ही नहीं है, वो चिपक जाता है। चिपक जाता है। वो ये कहना चाह रही, तो प्रपोर्शन इन्होंने बता ही दिया है। इन्होंने पूछा है कि जैसे उसमें नमक कब डालना चाहिए, कौन सा तवा लेना चाहिए, लोहे का या नॉन स्टिक? नहीं, नमक भी आपको उसी समय डालना है और तवा तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन क्या है तवे को आप कच्चा प्याज हाफ ले लें और उससे रगड़ लें। अच्छा। चाहे आप लोहे का लें चाहे नॉन स्टिक लें, डोसा तो दोनों पे ही सही बन यानी जाता है। कच्चे प्याज पे नमक लगा दे और उस कच्चे प्याज को नमक के साथ ही आप तवे पे रगड़ दीजिए। एक बार ऐसा ट्राई करके देखिएगा, प्रपोर्शन जो पुष्पा जी ने बताया उसका ध्यान रखिएगा, फिर आप डोसा बनाइएगा और हमें जरूर से बताइएगा कैसा बना है। ये देख रही है कि दूध जो है हमारा 3/4 रह गया है। इसमें अब हम डाल देते हैं मावा। ठीक है।
1 किलो दूध के अंदर हमको कम से कम 100 ग्राम मावा डालना है। 1 किलो दूध के अंदर 100 ग्राम मावा होना चाहिए। इनकेस मावा नहीं डालना हो या आसपास नहीं मिल रहा हो तो आप दूध को फिर हाफ कर दें। फिर दूध को हाफ कर दें। हाँ। इतना पका लें कि उसमें एक अपने आप मावे जैसा टेक्सचर आ जाए। अब इसमें जो है मावे का थोड़ा सा दाना भी रहना चाहिए। अच्छा, दरदरापन फील होना हाँ। चाहिए। ठीक, ये करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे चीनी। 1 बाउल के अंदर 2 चम्मच चीनी। चीनी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे अब इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून। और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लें। जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए, इतना इंतजार करना है कि चीनी अच्छे से जो है हमारी मिक्स हो जानी चाहिए। ठीक है, ये देखिए चीनी मिक्स हो गई है। अब इसे गैस से नीचे उतार। ओके। अब इसको आप थोड़ा सा ठंडा कर लें, जैसे कि गुनगुना जिसे कहते हैं। गुनगुना होने के बाद इसमें अब इसमें जाएगा 2 चम्मच जो है पिसा हुआ आम। ये हो गया इसका पल्प। और 2 ही चम्मच आप कटा हुआ आम डाल दें इसके। ये हो गए इसके पीसेस। दोनों ही चीजें आपने ली हैं। यानी पेस्ट जो होगा वो इसके अंदर पूरे में घुल जाएगा और आम के पीसेस मुंह में आएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत अच्छे लगेंगे। इसको एकदम आप फ्रिज में रख दें, चिल्ड हो जाए जी। और इसे आप सर्व करें। अब इसके अंदर हम डालेंगे बादाम, काजू, कुछ भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़े से। ये भी ऑप्शनल में है, डालो तो ठीक है, नहीं तो आम का खुद का ही फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ऊपर से पिस्ता से गार्निश कर लें। और वर्तिका, मैंने आम के क्या किया, नाइफ के साथ छोटे छोटे चेक्स बना लिए। जी। चेक्स बनाने के बाद आप इसे एक फ्लावर के ले सकते हैं और इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। तो वर्तिका, मैंगो कलाकंद सीजन का तैयार हो गया है। क्या बात है। अभी तो वैसे ही गर्म है, लेकिन मैं टेस्ट जरूर करूंगी क्योंकि जैसे हमेशा कहती हूँ कि मुझे मीठा बहुत पसंद है। परफेक्ट, एकदम फ्रेश तैयार हुआ है। मैंने इसको एकदम टेस्ट किया, बहुत अच्छा लग रहा है पुष्पा जी। और इसको ठंडा कर दिया जाएगा तो मजा आएगा। और अभी आम का सीजन है और देखिए थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप लेंगे तो ये काफी सारा बन जाता है। तो सब इसको शेयर कर सकते हैं और सब इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। नोट करें और जरूर से बनाएं। आम का कलाकंद बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल दूध, 50 ग्राम मावा, 2 चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 4 चम्मच आम का पल्प, 8 से 10 आम के पीस, 1 चम्मच बादाम, 1 चम्मच पिस्ता कतरन। आम का कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले पैन में दूध डालें। अब दूध को गाढ़ा होने तक उबालें। मावे को मैश करके पैन में ऐड करें। चीनी और इलायची पाउडर डालकर पकाएं। गैस बंद करके ठंडा होने दें। अब आम का पल्प, आम के पीस, बादाम और काजू मिक्स करके सर्विंग बाउल में डालें। पिस्ता कतरन से गार्निश करके सर्व करें। तो पुष्पा जी, यहाँ पर आने के लिए, रेसिपी सिखाने के लिए और हमें अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब बारी है टिप ऑफ द डे की। और आज का हमारा टिप ऑफ द डे ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि छोले भिगोना या राजमा भिगोना आप लोग भूल जाते हैं और बनाने होते हैं। तो उस समय पे क्या किया जाए, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जब आप छोले उबलने रखे बिना भीगे हुए, तो उसमें आप 2 ट्रे आप आइस की डाल दीजिए पूरी भर के और उन्हें आप उबालने रख दीजिए। एक तो इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, सेकेंडली एकदम जल्दी उबल जाएंगे, बहुत अच्छे उबलेंगे। ट्राई करके जरूर से देखिएगा। और आज का हमारा क्विज ये है कि पुष्पा जी ने यहाँ पे कटोरी चाट बनाई थी। तो कटोरी चाट बनाने के लिए उसमें उन्होंने स्पेशल एक टेस्ट डेवलप करने के लिए कौन सी हर्ब का यूज किया। क्या वो हर्ब ऑरेगेनो थी या फिर वो बेसिल थी या फिर वो थी रोजमेरी। जवाब भेजने के लिए नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। तो रसोई से भी फिलहाल तो वक्त हो गया है हमारे जाने का, लेकिन मैं बता देती हूँ कि आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार रसोई से को मिल रहा है। बहुत सारे लेटर्स हमारे पास आते हैं,
सभी लेटर्स को इन्वॉल्व करना यहाँ हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम पढ़ते सारे लेटर्स को ही हैं। जो सुझाव आप भेजते हैं, जो प्यार हम तक पहुँचता है, हम सभी लेटर्स को पढ़ते हैं, सभी पे ध्यान देते हैं। इसी तरीके से अपना प्यार हम तक पहुँचाते रहिए, अपनी समस्याएं भेजते रहिए। और साथ ही में मेहमान की रसोई से का सेगमेंट चल रहा है, तो जरूर से पार्टिसिपेट करिएगा, रेसिपीज को ट्राई करें, साथ में अपना ध्यान भी रखें। नमस्ते। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे Vardilon Gourmet, heavenly pleasure. CL Seeds अपने संस्कारों के साथ सच होती है। क्या बात है यार, आज इतना खुला ये रामनिवास बाग में बनी भूमिगत पार्किंग परियोजना का परिणाम है। रामनिवास बाग की जौहरी बाजार से क्या समझ? अरे अब जौहरी बाजार नहीं, बल्कि बाबू और चौराहा भी खुले खुले रखे। ऐसे कैसे? क्योंकि यहाँ के 700 से ज्यादा व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने अपने वाहन इस पार्किंग में पार्क करने के लिए स्थानीय पास वाली हैं। अच्छा, मतलब पार्क कितनी बड़ी है? इस भूमिगत 2 मंजिला पार्किंग में पहिया और चौपहिया वाहन पार्क हो सकते हैं। साथ ही निःशक्त जनों और वृद्ध जनों के लिए रैंप की भी व्यवस्था है। जल्द ही यहाँ लिफ्ट भी लगने वाली है। और हाँ, जो लोग अपने वाहन यहाँ पर पार्क करते हैं वो बाजारों तक आसानी से आ जा सके, इसके लिए निःशुल्क लो फ्लोर बसेस की भी व्यवस्था की है। तब तो यार जीडी ने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है। अब इन बाजारों में देशी विदेशी पर्यटकों के लिए घूमना, खरीदारी करना और भी आसान हो गया है। पंचतत्व में विलीन हुए शहीद नंद कुमार पटेल अंतिम विदाई देने के लिए नंदेली में उमड़ा जन सैलाब। राहुल समेत कई बड़े नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। अब से कुछ देर में दंतेवाड़ा के फरतापाल में महेंद्र कर्मा का होगा अंतिम संस्कार। नम आंखों से हजारों लोगों ने दी अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि। आरक्षण की हुंकार के साथ गुर्जरों ने करौली से किया जयपुर कूच। धौलपुर, भरतपुर और दौसा के गुर्जर भी करेंगे मार्च। दौसा में आरएसई और सीआरपीएफ तैनात। सीबीएसई 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित। लड़कियों ने फिर बाजी। जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट रहा सबसे बेहतर। और मीडिया पर एन श्रीनिवासन ने निकाला गुस्सा। एक बार फिर कहा, मैं नहीं दूंगा इस्तीफा। नमस्कार, ईटीवी न्यूज के इस वक्त के बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास मुंबई से आ रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुंबई में जमानत की अर्जी पेश की है। आपको बता दें कि सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में गुलाब चंद कटारिया को सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी बनाया है। इस पूरी खबर को हम आपसे वाकिफ करा रहे हैं कि अब इस पूरे मामले में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी पेश की है गुलाब चंद कटारिया ने। नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुंबई में जमानत अर्जी पेश की है। 4 जून को उन्हें सरेंडर करना है। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में चार्जशीट में आरोप बनाया गया है गुलाब चंद कटारिया को। और मुंबई संवाददाता मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनीष, अब से इस पूरे मामले में तफसील से जानकारी चाहेंगे। बता दूं, फर्जी मुठभेड़ मामले में जब से गुलाब चंद कटारिया का नाम आया था और 4 जून पहले से निश्चित थी तारीख की उनको सीबीआई की जो कोर्ट है मुंबई की उसके समक्ष पेश होना है, सबसे कयास लगाए जा रहे थे कि जमानत अर्जी के लिए गुलाब चंद कटारिया प्रयास करेंगे और मुंबई आएंगे, और आज वही हुआ। तो आज उन्होंने सिटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 53 नंबर संख्या है कोर्ट की, उसके समक्ष अपनी अर्जी पेश की है। सीनियर एडवोकेट है मुंबई के गिरीश कुलकर्णी, उनके थ्रू उन्होंने अर्जी लगाई है जिसकी सुनवाई कल होगी और कल जानकारी मिल पाएगी पूरी तरीके से इनको जमानत मिलती भी है या नहीं मिलती है। अगर जमानत मिल जाती है तो इनको 4 जून को के समक्ष पेश नहीं होना पड़ेगा। प्रशांत,
मनीष, लेकिन जो पूरी चार्जशीट है उसमें जिस तरह से गुलाब चंद कटारिया को आरोपी बनाया गया है उसके लेकर भी तमाम सवाल उठे। क्या अब गुलाब चंद कटारिया का अगला कदम क्या होता है, अगर हम एक विकल्प ये लेकर चलें कि अगर जमानत अर्जी पर किसी तरह का कोई नेगेटिव रिएक्शन होता है तो? जी, अगर ऐसा कुछ नेगेटिव देखने को मिलता है हमें कल के मालूम चल जाएगा, कल क्या निर्णय देती है अदालत अपना। अगर उनको जमानत नहीं मिलती है तो एक बार तो उनको कोर्ट के समक्ष पेश होना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। और कोर्ट के जो भी उनके दिशा निर्देश होंगे उनकी पालना करनी पड़ेगी। अभी तक जो समझ में आ रहा है, एडवोकेट से मैंने बात भी की थी उनके, जी। तो उन्होंने ज्यादा कुछ जानकारी देने से मना कर दिया। पूरी कोर्ट के अंतर्गत है, कोर्ट के तहत ये तो ज्यादा वो बातचीत करने को तैयार है नहीं। लेकिन जो कानून के जानकार है उनका ये कहना है अगर अदालत इसको नकार देती है, इनकी जमानत को स्वीकार नहीं करती है, तो एक बार तो उनको 4 तारीख को कोर्ट के समक्ष पेश होना ही पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, अहम जानकारी का। इस मामले पर आप नजर लगातार बनाए रखें और हम अपने दर्शकों को बता दें, गुलाब चंद कटारिया जमानत अर्जी पेश उन्होंने की है अग्रिम जमानत के लिए। अब इस मामले में कल जब सुनवाई होगी तब पता चलेगा कि आखिर कोर्ट इस मामले में किस तरह का निर्णय देती है। 4 जून को हालांकि गुलाब चंद कटारिया को सरेंडर करना है। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में उनका नाम रखा है। और चलिए अब हम बात करते हैं नक्सली हमले में शहीद हुए कांग्रेस जनों की। शनिवार को नक्सली हमले में शहीद हुए पीसीसी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल पंचतत्व में विलीन हो गए। नंद कुमार पटेल को उनके छोटे बेटे उमेश पटेल ने मुखाग्नि दी। इससे पहले रायगढ़ के नंदेली में आज नंद कुमार पटेल को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। नंद कुमार पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी मुक्तिधाम पहुंचे। राहुल गांधी के अलावा मुख्यमंत्री रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर दत्त, विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, विधायक देवजी भाई पटेल और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद और मोहसिना किदवई ने नंद कुमार पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इधर दरभा घाटी नक्सली हमले में शहीद कांग्रेसी नेता महेंद्र कर्मा का अंतिम संस्कार आज उनके गृह ग्राम दंतेवाड़ा के फरसापाल में किया जाएगा। सारी तैयारी हो चुकी है। आज सुबह से महेंद्र कर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ रहा है। अंतिम संस्कार को लेकर फरसापाल में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। गृह ग्राम फरसापाल में सीआरपीएफ की अतिरिक्त बटालियन तैनात की गई है। इधर अंत्येष्टि को लेकर बस्तर में शोक की लहर है। सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद हैं। लोगों का फरसापाल पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। वहीं शनिवार को नक्सल हमले में मारे गए छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेताओं की स्मृति में आज शाम 5 बजे दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर एक सांत्वना सभा आयोजित की गई है। इधर दरभा घाटी नक्सली हमले के बाद एक तरफ सुरक्षा में चूक की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहे हैं कि बीच रास्ते में परिवर्तन यात्रा का रूट आखिर क्यों बदला गया और किसने परिवर्तन यात्रा का रूट बदलवाया। बताया जा रहा है कि यात्रा को पहले गादीरात से जगदलपुर जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर काफिले का रूट बदला गया और नक्सलियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। उधर यह भी कहा जा रहा है कि कोटा विधायक कवासी लखमा ने नक्सलियों के नापाक इरादे को देखते हुए नक्सलियों के आला नेताओं से बात करने के लिए कहा था, लेकिन आला नेताओं ने खवासी लखमा को डांट कर भगा दिया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने परिवर्तन यात्रा के रूट बदलने पर शक जाहिर किया है। रूट की तो ज्यादा जानकारी नहीं थी क्योंकि मैं तो हेलीकॉप्टर से जाने वाला था और मुझे बाद में बताया गया कि पहले जो रूट तय हुआ था जिसमें स्वागत का इंतजाम था, पूरा मार्ग पहले से निर्धारित था, उसको अंत में कुछ लोगों ने चर्चा की कि ये गांव ज्यादा महत्वपूर्ण है या ये रास्ता छोटा है। मुझे नहीं मालूम, मैं उस
चर्चा में नहीं था, पर समाचार पत्रों से और कुछ कार्यकर्ताओं से मुझे पता चला। यहाँ की राज्य सरकार ने तो न्यायिक आयोग के गठन करने की घोषणा करके इस बात को टाल दिया था। ये न्यायिक जांच तो एक व्हाइट वॉश है। ये